सभी स्नेहीजनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 चैप्टर 6 आत्म संयम योग, जिसे ध्यान योग भी कहा जाता है। और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 42। आइए इस बहुत सुंदर श्लोक का पहले पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार और भाव जानने का प्रयास करते हैं। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। पिछले श्लोक में 41वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अब इस श्लोक में वो कहते हैं कि अथवा यानी या फिर वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। यानी और इफ ही इज possessed of dissipation, then not attaining to those regions, he is born in the family of enlightened yogis. But such a birth in this world is very difficult to obtain. यानी इस श्लोक में यह बताया गया है कि वैराग्यवान यानी निष्काम साधक जो योग भ्रष्ट हो गया था, वह सीधे ही ज्ञानवान योगियों के घरों में जन्म लेता है। उसे स्वर्ग आदि में जाकर के फिर वापस से श्रीमान और शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म नहीं लेना पड़ता, सीधे ही वो ज्ञानवान योगियों के घरों में जन्म लेता है। और फिर अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि इस प्रकार वह बुद्धि संयोग को यानी सम बुद्धि रूपी योग के संस्कारों को यानी बुद्धि योग को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और फिर वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए और भी बढ़ चढ़कर प्रयत्न करता है। तो सबसे पहले हम पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। अथवा यानी या वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर धीमताम यानी ज्ञानवान बुद्धिमान योगिनाम योगियों के एव ही कुले कुल में भवति जन्म लेता है, उसका जन्म होता है। परंतु ईदृशम इस प्रकार का यत जो एतत् यह जन्म है सो लोके इस संसार में ही निस्संदेह यानी बेशक दुर्लभ तरम अत्यंत दुर्लभ है। तो पिछले श्लोक में योग भ्रष्ट की शुद्ध और श्रीमान मतलब धनवान समृद्धशाली कुल में परिवार में जन्म लेने की बात आई थी। तो अब इस श्लोक में जैसा कि आदि शंकराचार्य जी भी लिखते हैं कि उसकी अपेक्षा धनवानों की अपेक्षा दरिद्र कुल की बात आई है, लेकिन जो बुद्धिमान हैं योगी हैं उनकी बात आई है। तो आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं कि अथवा श्रीमानों के कुल से अन्य कुल जो कि बुद्धिमान लेकिन दरिद्र योगियों का कुल है उसी में जन्म ले लेता है, मतलब उसे स्वर्ग नहीं जाना पड़ता, वो सीधे ही उसका जन्म बुद्धिमान योगियों के कुल में हो जाता है। परंतु ऐसा जन्म यानी जो उपर्युक्त दरिद्र आदि विशेषणों से युक्त योगियों के कुल में उत्पन्न होना है, वह जन्म इस लोक में पहले बतलाए हुए श्रीमानों के कुल में उत्पन्न होने की अपेक्षा अत्यंत दुर्लभ है। तो पिछले श्लोक में ऐसे साधक की योग भ्रष्ट साधक की गति बतलाई गई और अब इस श्लोक में एक दूसरे प्रकार के साधक की दूसरे प्रकार की गति को बताया गया है। वो दूसरे प्रकार का साधक है जो सीधे जन्म लेता है बुद्धिमान योगियों के कुल में। तो ये कौन से साधक हैं? तो इसको जो है विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग नाम से परिभाषित किया है। जैसे चिन्मयानंद जी ऐसे साधकों को निष्काम साधक कहते हैं,
जिन्हें स्वर्ग आदि लोकों की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती, निष्काम भाव से उपासना करते हैं, लेकिन बाद में किसी कारण से योग भ्रष्ट हो जाते हैं, यानी वह वैराग्यवान है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, स्वामी मुकुंदानंद जी आदि कहते हैं कि जिस योगी ने दीर्घ काल तक योग का अभ्यास किया और फिर उसके बाद वो असफल हुआ, उसकी बात यहाँ है। स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं कि जो वैराग्यवान है, यानी जिसके भीतर वासना नहीं है, तीव्र वैराग्य है, उस वाले साधक की बात यहाँ पर आई है। विवेक वाणी में बताया गया है कि ऐसे साधक सामान्य योग भ्रष्टों से श्रेष्ठ होते हैं, यानी ये उच्च कोटि के होते हैं, अर्थात योग के उच्चतर स्तरों को जो साधक प्राप्त कर चुके, उन साधकों के बारे में इस श्लोक में वर्णन है। तो जैसा कि स्वामी चिन्मयानंद जी बताते हैं कि इस श्लोक में निष्काम साधक की गति बतलाई गई है, क्योंकि निष्काम भाव से जो उपासना की जाती है उसके फलस्वरूप योगी को शुद्ध अंतःकरण प्राप्त होता है, ज़्यादा अच्छी एकाग्रता प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह ध्यान की उच्च साधना करने के योग्य हो जाता है। अब इस प्रकार के श्रेष्ठ साधक को ऐसा अवसर तो मिलना ही चाहिए कि वह देह त्याग के बाद सीधे ही इसी लोक में पुनः जन्म लेकर अपने मार्ग पर अग्रसर हो सके, तो उसे स्वर्ग जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह वैराग्यवान है। और स्वर्ग तो क्या है? भोग भूमि है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा निष्काम साधक मृत्यु के पश्चात तत्काल ही ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म ले लेता है, जहां वह अपनी साधना को निर्विघ्न रूप से पूर्ण कर सकता है। इस श्लोक के माध्यम से हमें एक बहुत बड़े संदेश की तरफ भी देखना चाहिए। हम लोग आमतौर से परवरिश को ही जिम्मेदार मानते हैं मनुष्य के भविष्य के लिए, लेकिन मनुष्य वर्तमान में जिस वातावरण और परिस्थितियों में रह रहे हैं, उनका कारण अब इस श्लोक के अगर हम अध्ययन करें तो मालूम पड़ता है कि भूतकाल में किए गए उन्हीं के अपने कर्म ही हैं, जिनकी वजह से वो ऐसे कुलों में जन्म लेते हैं। शंकराचार्य जी हैं, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, ऐसे अनेक महापुरुष हैं जो इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि ऐसे मेधावी पुरुष बिरले ही होते हैं जिनमें जन्म के तुरंत बाद से ही कुमार अवस्था में ही अलौकिक बुद्धिमत्ता और ईश्वरीय ज्ञान के दर्शन होते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि इस प्रकार का जन्म इस लोक में अति दुर्लभ है। पिछले श्लोक में कहा गया है कि राग युक्त यानी कामना युक्त योगी स्वर्ग प्राप्ति के पश्चात जन्म ले लेता है, जबकि यहाँ वैराग्यवान योग भ्रष्ट के विषय में कहते हैं कि वह सीधे ही ज्ञानी योगी के घर में जन्म लेकर पूर्णत्व प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद वह असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान हैं, और निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। यानी यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को तो शुरू से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन तो प्राप्त हो ही जाता है। खासतौर से आचार्यों के, गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थितियां रहती हैं। ऐसे कुल बहुत विद्वान होते हैं, परंपराएं और प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस कुल के लोग तो गुरु भी बनते हैं। तो जो भगवान ने अथवा बात कही ना, तो उन्होंने पहले एक गति बताई, फिर कहा कि या फिर दूसरी गति ये है, अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है, और जो निस्संदेह बहुत ही दुर्लभ है। जैसे स्वामी रामसुखदास जी महाराज भी लिखते हैं कि भाई साधन करने वाले साधक तो दो तरह के होते हैं ना, एक वासना सहित और एक वासना रहित, यानी एक सकाम और एक जो है निष्काम काम करने वाले। तो इसमें दूसरे साधक जिसके भीतर वासना नहीं है, तीव्र वैराग्य, और जो परमात्मा का उद्देश्य रखकर तेजी से साधन में लगा हुआ था पर बस उसे अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है, वह किसी भी विशेष कारण से योग भ्रष्ट हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको स्वर्ग आदि में नहीं जाना पड़ता, बल्कि वो सीधे ही योगियों के कुल में जन्म ले लेता है। तो इसी योग भ्रष्ट की बात इस श्लोक में भगवान ने कही है। योगी नामेव कुले भवति धीमताम, ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त बुद्धिमान योगियों के कुल में वह वैराग्यवान योग भ्रष्ट जन्म लेता है।
मुंडक उपनिषद 3.2.9 में तो आया है ना, नास्या ब्रह्मविद कुले भवति, यानी ऐसे ब्रह्मज्ञानी के कुल में तो कोई भी ब्रह्म ज्ञान से रहित होता ही नहीं है, यानी सभी ब्रह्मज्ञानी ही होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं एतद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृश्यम, उसका यह इस प्रकार का योगियों के कुल में जन्म होना इस लोक में बहुत ही दुर्लभ बात है। हम जानते हैं और कहते भी हैं कि गुणवानों के घर में, धनवानों के घर में, शुद्ध सात्विक राजाओं के घर में, इनमें जन्म लेना पुण्य का फल माना जाता है। लेकिन यहाँ तो जीवन मुक्त तत्वज्ञ योगी महापुरुषों के यहाँ जन्म होना, वो तो उससे भी दुर्लभ तर है, यानी बहुत ही दुर्लभ है। ऐसे साधक को तो इस जन्म में सीधे ही, जन्म के तुरंत बाद ही उसे तो योगी महापुरुषों के संग का अवसर प्राप्त हो जाना चाहिए, हो जाता है। तो एक तो ऐसे कुल में जन्म लेना और फिर संग मिलना महापुरुषों का, तो ये तो बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए इस जन्म बहुत दुर्लभ है। नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं महत् संगस्तु दुर्लभो गम्यो मोघश्च, यानी महापुरुषों का संग दुर्लभ है, अगम्य है और अमोघ है। तो और सरल शब्दों में श्लोक का पूरा भाव देखें कि योग भ्रष्ट जीव मृत्यु के पश्चात पुण्य आत्माओं के लोक में जाते हैं, जैसा पिछले श्लोक में बताया। अनेक वर्षों तक वहां निवास करने के बाद वे पृथ्वी पर कुलीन या धनवानों के कुल में पुनः जन्म ले लेते हैं। ये 41वें श्लोक की बात हुई। अब इस श्लोक में कहते हैं अथवा, यानी या फिर जब वे दीर्घ काल तक योग के अभ्यास से विरक्त हो चुके होते हैं, तब उनका जन्म दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवारों में होता है, और ऐसा जन्म संसार में अत्यंत दुर्लभ है। यह ध्यान रखने की बात है कि कर्म के नियमों के अनुसार ही योग भ्रष्ट को पिछले जन्म में अर्जित आध्यात्मिक संपत्ति का फल मिलता है। तद अनुसार ऐसे योगी जो आध्यात्मिक क्षेत्र में अत्यधिक दूरी तय कर चुके हैं, फिर उदासीन हो जाते हैं, किसी वजह से योग भ्रष्ट हो जाते हैं, उन्हें उच्च लोकों में नहीं भेजा जाता, उन्हें आध्यात्मिक रूप से उन्नत कुलों में जन्म दिया जाता है भगवान के द्वारा, ताकि वे सुगमता पूर्वक अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकें। और इस प्रकार ऐसा जन्म अति सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि माता पिता बच्चों को आरंभ से ही भगवत शिक्षा प्रदान करते हैं, उनको माहौल मिलता है वहां पर ऐसा, यानी उनका जन्म ज्ञान से भरपूर योगियों के परिवार में होता है। और इसलिए वास्तव में ऐसा जन्म इस संसार में पाना बहुत कठिन है। अब चूंकि इस श्लोक में योग के उच्चतर स्तरों को प्राप्त कर चुके साधकों की बात आई है, तो अब वे माना जाता है कि वे सामान्य योग भ्रष्टों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए वे ज्ञानी योगियों के परिवार में जन्म लेते हैं। और भगवान कहते हैं कि ऐसे जन्म प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि वे तो आत्मिक अवस्था को प्राप्त कर चुके ज्ञानी पुरुष होते हैं, और ज्ञानी माता पिता के पुत्र के रूप में जन्म लेना आत्म साक्षात्कार का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करता है। और ऐसा साधक तो फिर कम से कम समय में, यानी बहुत शीघ्र ही और बहुत सरलता से पूर्णता की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो उच्च कोटि के योगी का भविष्य क्या है, ये श्लोक में स्पष्ट हो गया कि उनका जन्म योगियों के परिवार में होता है। मतलब ये कि वे बचपन से ही योग का अभ्यास करते हैं और दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से और शीघ्रता से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। अंत में डॉक्टर राधा कृष्णन जी के भाव हम देख लें, जिन्होंने बहुत सरल भाषा में कहा है कि या वह बुद्धिमान योगियों के वंश में भी जन्म ले सकता है। इस प्रकार का जन्म इस संसार में और भी दुर्लभ होता है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के सादर प्रणाम, और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए हृदय से क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।